अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल RNS फैमिली। मैं आपका अपना होस्ट रब नवाज़ आपको एक और मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट फैंसी चिकन्स इन द वर्ल्ड। इस फहरिस्त में नंबर 13 पर है योकोहामा। योकोहामा एक लंबी दुम वाली मुर्गियों की नस्ल है जो कि दिन ब दिन नायाब होती जा रही है। इसकी अफजाइश बड़ी मुश्किल है, इसलिए इसे मुर्गियों की इंडेंजर स्पीशीज़ में रखा जाता है। अगर आप योकोहामा को देखें तो इसकी छाती और कंधे सुर्ख होते हैं, जबकि इसकी गर्दन और इसकी दुम सफ़ेद होती है। ये एक मुर्गियों की बहुत ही खूबसूरत नस्ल है। इस फहरिस्त में नंबर 12 पर है अरोकाना मुर्गी। अरोकाना एक खूबसूरत मुर्गी है, लेकिन शायद इसे ज़्यादातर उन अंडों के लिए पाला जाता है जो ये देती है। अरोकाना नीले से सब्ज़ रंग तक किसी रंग का भी अंडा दे सकती है, लेकिन एक मुर्गी अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही रंग का अंडा देती है। अगर आपके पास अरोकाना मुर्गियों का एक रेवड़ है तो आपके पास अंडों की एक कौसे कज़ा है। अरोकाना मुर्गी पूरे साल में तकरीबन 180 अंडे देती है। इस फहरिस्त में नंबर 11 पर है ओनागाडोरी। ये एक लंबी दुम वाली मुर्गी है और जिसका ताल्लुक़ जापान से है। यह एक नायाब नस्ल वाली मुर्गी है और इसकी दुम तकरीबन 10 मीटर तक लंबी हो सकती है, और इस लंबी दुम की वजह से इन्हें रहने के लिए एक स्पेशल कूप की ज़रूरत होती है और उस कूप को टम्बोको कहा जाता है। ये मुर्गी एक शाइस्ता नस्ल की है और इसका बुनियादी मकसद इसे शोज़ के लिए और सजावट के लिए इस्तेमाल करना होता है। अब के दौर में इस मुर्गी के तकरीबन चंद सौ ही मुर्गियाँ ज़िंदा हैं जो इन्हें दुनिया में मुर्गियों की नायाब नस्लों में से एक नस्ल बनाती हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत और नापीद नस्ल है। इस फहरिस्त में नंबर 10 पर है सेब्राइट। सेब्राइट एक बरतानी बंटम मुर्गी है जिसे सर जॉन सेब्राइट ने 19वीं सदी के अवाइल में दरियाफ़्त किया था। इसके पंख हल्के भूरे होते हैं जिसके किनारे के गिर्द गहरे भूरे बार्डर होते हैं। ये मुर्गी काफ़ी नायाब है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह पूरे साल में सिर्फ 60 अंडे देती है या हफ्ते में सिर्फ एक अंडा देती है। इस फहरिस्त में नंबर 9 पर है प्लायमाउथ रॉक। प्लायमाउथ रॉक का ताल्लुक़ अमेरिका की एक रियासत से है और ये एक बहुत ही मशहूर नस्ल है इस मुल्क की, और ये दोस्ताना मुर्गी है। और ये जो लोग मुर्गियों को बतौर पालतू जानवर के तौर पर पालना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छी नस्ल है। ये तकरीबन एक साल में 200 भूरे अंडे देती है। अगर कोशिश की जाए तो इस मुर्गी को ट्रेन किया जा सकता है और ये आपकी पैरवी भी करती है और आपके हाथ से खाना भी खा सकती है। इस फहरिस्त में नंबर 8 पर है बार्ने वेल्डर। बार्ने वेल्डर एक डच नस्ल की मुर्गी है जो अपने आरामदेह किरदार के लिए मशहूर है। ये बहुत पुरसुकून होती है और ये आपके मुर्गियों के रेवड़ में एक बहुत खूबसूरत इजाफा है। बार्ने वेल्डर काफ़ी गहरे भूरे रंग के अंडे देती है और जो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। ये साल में तकरीबन 200 अंडे पैदा करती है। फहरिस्त में नंबर 7 पर है पॉलिश नस्ल। पॉलिश नस्ल की मुर्गियों के सर पर बाल होते हैं और ऐसे लगता है कि इन्होंने सर पर हेलमेट पहना हुआ है। ये आपके घर में एक बहुत खूबसूरत इजाफा है मुर्गियों के रेवड़ में। ये एक बहुत ही अच्छी नस्ल है और इन्हें पालतू जानवर के तौर पर रखा जा सकता है। इनकी आंखों पर भी बाल होते हैं जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा कम नज़र आता है, जिसकी वजह से ये थोड़े अजीब काम भी करती हैं। अब पॉलिश नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं ये बहुत ही मुती होती हैं, इसलिए इन्हें परिंदों से बचाना बड़ा ज़रूरी होता है। इन्हें परिंदे उठा कर ले जा सकते हैं। ये साल में तकरीबन 200 अंडे देती हैं और अगर आप इन्हें घर में रखना चाहें तो ये बहुत ही खूबसूरत मुर्गी है। इस फहरिस्त में नंबर 6 पर है फ्रीजल नस्ल। फ्रीजल नस्ल एक पुरानी मुर्गियों की नस्ल है जिसका तज़किरा चार्ल्स डार्विन ने भी किया था, जिसने उन्हें कैफ़ी फूल कहा था और कहा था कि वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। अगरचा वो जीन जो फ्रीजल को उसके गैर मामूली नज़र आने वाले पंख देता है वो मुनफरिद नहीं, क्योंकि ये पॉलिश मुर्गियों में भी इस तरह के बाल पाए जाते हैं। यूरोप के बाद हिस्सों में फ्रीजल को अपनी नस्ल समझा जाता है और ये बहुत सारा जो बाल हैं इनको अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने में यूज़ करती है, इसलिए ये बहुत कम अंडे देती है। ये सालाना तकरीबन 120 अंडे देती है। इस फहरिस्त में अगली नस्ल है ऑर्पिंगटन। ऑर्पिंगटन में ख़ास तौर पर बफ़ ऑर्पिंगटन जो है ये बहुत ही मशहूर मुर्गियों की नस्ल है और ये एक बोल्ड नज़र आने वाली मुर्गियों की नस्ल है जो साल में तकरीबन 200 अंडे देती है और ये एक शाइस्ता नस्ल की मुर्गी है। अगर आप की मुर्गियों में ये शामिल है तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि कहीं दूसरी मुर्गियाँ इसे उठा ना लें। तो अगर आप घर में मुर्गियाँ पालना चाहते हैं तो ये एक खूबसूरत चॉइस हो गया। इस फहरिस्त में अगली किस्म है हाउडन। हाउडन एक फ्रांसीसी नस्ल है जो पेरिस के मगरिब में हाउडन की कमीनों से ताल्लुक़ रखती है। अब मेल मुर्गियों के पास वी किस्म के बाल होते हैं और पोलैंड की जो पॉलिश नज़र है उसकी तरह के इसके सर पर भी बाल होते हैं।
اب اس یہ مرغی قید میں اچھا کام کر سکتی ہے اور یہ ان محدود تعداد کی مرغیوں میں شامل ہے جن کی 4 کی بجائے 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بڑی نایاب نسل ہے اور یہ تقریباً سال میں 150 انڈے دیتی ہے۔ اس فہرست پر نمبر 2 پر ہے سراما۔ سراما کو دنیا میں بینٹم چکن کی سب سے چھوٹی نسل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بالغ مرغی کا وزن آدھے کلو گرام سے بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے کم قد کے ساتھ ساتھ اس ملیشین نسل کا سینہ اس کے سر تک پہنچا ہوتا ہے، جو اسے ایک منفرد شکل دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ اتنے چھوٹے پرندے سے توقع کریں گے کہ سراما ایک چھوٹا انڈا دے گا، تو اس کے ایک انڈے کی لمبائی صرف 1 انچ ہوتی ہے۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر سلکی ہے۔ سلکی کافی مشہور نسل ہے اور اس کی شکل منفرد ہوتی ہے۔ اس کے پورے جسم پر سر سے لے کر اس کے پاؤں تک بال ہوتے ہیں۔ اس کی اگر آپ جلد کی رنگت دیکھیں، سیاہ یا گہرے نیلے رنگ کی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی جلد نظر نہیں آتی کیونکہ پورا جسم خوبصورت بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اپنے مالک کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ ہوتا ہے اور یہ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ انڈے والی مرغیوں کی تلاش میں ہیں تو یہ نسل آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سال میں اوسطاً 100 سے 120 انڈے ہی دیتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔